अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। तो आज हमारा है लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और इनकी इक्वेशन जो गिवन होती है उनको सेटिस्फाई कैसे करते हैं। तो हम ये तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में हमें पता चला होगा कि इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इंटीग्रल इक्वेशन में हम ये हमारे पास आ जाता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन अल्फा ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ एक्स एंड आ जाएगा हमारे पास कर्नल ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये जो है ये हमारे पास कर्नल है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास कर्नल है। ठीक है, और ये हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, इसे कहेंगे कोई भी फंक्शन है एक्स का। ठीक है, कोई भी एक्स का फंक्शन है। उसके बाद ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो है हमारे पास ये दोनों क्या है, हमारे पास लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन तो यही है, इंटीग्रल इक्वेशन तो यही है। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि इसकी लिमिट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं या वेरिएबल हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। टू टाइप्स होती हैं बेसिकली, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और बहुत सी टाइप होती हैं, लेकिन मेन यही है जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके भी। तो इसका बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप देखें, अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में हमारे पास क्या ऐसा है जो हमें बताता है कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो वो है इसकी लिमिट्स। अगर तो एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, वो हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास इसकी लिमिट्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगी। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट है, ए बी रख लें। ठीक है, ए बी नीचे कहते हैं कि ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होंगी। ठीक है, उसे कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट के वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती हैं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती हैं। अब हम बताते हैं सिर्फ, और यहाँ से आपको लिमिट से अंदाजा हो जाएगा कि ये वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है। अगर तो लिमिट कांस्टेंट है तो ये फ्रेडहोम इक्वेशन है। अगर हमारे पास लिमिट कांस्टेंट नहीं है, मींस एक वेरिएबल है मौजूद हमारे पास एक्स, तो वो वोल्टेरा ही होगी हमेशा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करेंगे कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। ठीक है, 1.1 में था बेसिकली कि आपने बताना था कि लीनियर कौन सी है, होमोजीनियस कौन सी है, नॉन होमोजीनियस कौन सी इक्वेशन है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी है। तो वो बेसिक कंसेप्ट है, वो आप इजीली कर लोगे। तो 1.3 में है थोड़ा वेरिफिकेशन वाला कि हमें एक फंक्शन गिवन होगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन है यू ऑफ एक्स ये है। ठीक है, और ये की पूरी इक्वेशन दे दी गई है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें ये बताया है कि ये फंक्शन जो है ये सोल्यूशन है, ये फंक्शन है हमारे पास और ये इसका सोल्यूशन है। तो ये क्या वाकई ही इसका सोल्यूशन है। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि हमने वो चीज़ पुट करके उसमें से हमने उसको वेरीफाई करना होता है कि आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे करना है कि यू ऑफ एक्स की वैल्यू यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, यू ऑफ एक्स की वैल्यू को हम ऐसे पुट करेंगे कि अगर हमारे पास हम यहाँ पे एक्स की जगह टी कर दें। ठीक है, और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हम टी कर दें इसके अंदर। ठीक है, इस सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, एक्स की जगह अगर हम टी पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास यू ऑफ टी आ गया। हमें यू ऑफ टी चाहिए इक्वेशन के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 to 1/4 यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसमें ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो यू ऑफ टी की वैल्यू गिवन फंक्शन के से निकाली है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो यू ऑफ एक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पुट इन 1। तो हमने क्या करना है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ एक्स एज इट इज़ है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन को हम छेड़ नहीं सकते, फंक्शन एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये 1/4 आ जाएगा और यू ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये आ जाएगा टी प्लस 1/24 डी टी। ठीक है, अब सिंपली इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे एंड लिख देंगे कि हमने एक इक्वेशन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 दैन वी गेट। हाँ जी, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन देन वी गेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इंटीग्रेट करना है, यू ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़, और जो फंक्शन था वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, लिमिट्स भी एज इट इज़ आ जाएंगी, और हमने टी प्लस 1/24 डी टी इक्वेशन हमने फिलहाल एज इट इज़ लिखी है। अब हमने क्या करना है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लिमिट, तो इंटीग्रेशन करेंगे जब अलग अलग अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन पे, आ जाएगा 0 1/4 टी डी टी प्लस आ जाएगा हमारे पास 1/24 इंटीग्रेशन 1/4, उसके बाद डी टी। अब लहदा कर लिया, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस ये आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 0 लिमिट्स आ जाएंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा प्लस, उसके बाद 1/24 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी आ जाएगा क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम जो सा वेरिएबल ले रहे हैं, टी है तो टी आ जाएगा, अगर एक्स है तो एक्स आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई, हम इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस। ठीक है, एक्स प्लस आ जाएगा टी स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट की। उसके बाद हमने क्या किया कि 1/24 आ जाएगा, उसके बाद 1/4 माइनस 0।
ठीक है। यहाँ पे स्केयर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास टी स्केयर था और 1/2 हमने निकाल लिया बाहर। अब दोबारा हमने 1/24 को कुछ नहीं किया, वो बाहर था क्योंकि कांस्टेंट था, तो टी एक दफ़ा, इसलिए हमने 1/4 सिंगल लिखा, स्केयर नहीं लिया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स प्लस आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 2 होता है 32, ठीक है, प्लस 1 ओवर आ जाएगा 96। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 1 प्लस उसके बाद ये आ जाएगा 3। ठीक है। तो अब हम आगे इसको ऐसे लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस 4/96, इसको कट किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/24। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास था यू ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, यू ऑफ एक्स। तो ये है बेसिकली ये वेरिफिकेशन है, तो सिंपली आपने फंक्शन में पुट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, क्या उसके अंदर बिल्कुल हमारे पास सोल्यूशन जो गिवन था वो यही था। तो हम देख लेते हैं कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें गिवन ये था कि यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/24। अब हमने इसी से यू ऑफ टी की वैल्यू ली, उसको इसमें पुट किया, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास बेसिकली यही फंक्शन आ गया। तो ये है हमारे पास वेरिफिकेशन। तो उसके बाद नीचे हैंड्स प्रूव्ड लिख दें या सिंपली इतना भी लिख दें तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको इसी वीडियो के अंदर 1.3 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, तो आपने देख लेना है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता या कुछ चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।